एम्स की दुर्दशा जो सीएससी भी खराब है। 50 साल पूरे हो गए, 50 में हूँ। अब 50 साल का बंदा क्या करेगा बताओ। अगर ये पहले मेरे को हटा देते तो शायद एज होती तो कहीं और बढ़ देता। अब सरकार बोलती है पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी। अब ये तो बह गई, 56 जवानियां तो बह गई। एम्स में अभी बरसात हुई थी, 56 जवानी तो बह गई। 56 इंच का सीना, 56 तो यहाँ हो गए बाहर। अब 56 इंच का सीना लगा लो ना, नाप लो 56 इंच। ये है 56 बैठे हुए, 56 तो बाहर होगा, 56 इंच का लगा लो सीना। बनते हैं। हम यहाँ पिछले 10 सालों से कार्यरत हैं संविदा एज अ संविदा पे, ठीक है। तो हर बार हमारा संविदा कार्यकाल 11-11 महीने के लिए निरंतर बढ़ाया जा रहा था, जिससे कि हम अभी तक लगातार कंटिन्यूस सर्विस में हैं, ठीक है। अब अचानक क्या होता है, 2 तारीख को एक मेल डाल दी जाती है, वो भी शाम को, जो ऑफिस टाइम के ड्यूटी आवर्स के बाद 6 बजे एक एचओडीज को मेल कर दी गई कि ये 56 संविदा कर्मचारी थे हमारे यहाँ जिनका कार्यकाल 2 तारीख को समाप्त होता है। अच्छा, इसमें आप देखो कितना डिप्लोमेटिक इन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि ये लोग काम करें या ना करें। इससे हमारे एचओडी भी परेशान है कि भाई अब इनसे हमें काम लेना है या नहीं लेना है। अब उन्होंने हमको एकदम से बताया कि भाई आप लोग तो यहाँ नहीं रह सकते, आप लोग जाओ। हमने कहा किससे बात करें, तो हम फिर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे हैं उनके पास गए, उनके पास हमने अपनी बात रखी। तो वो उल्टा हमें क्या कहते हैं कि आप मतलब जो आदेश था पहले उसमें तो आपका 2 तारीख को समाप्त हो गया है। अब आपके लिए कि हम एक काम करते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अनुभवी हैं, ठीक है। उन्होंने हमारी तारीफ करी और उसके बाद वो हमें मतलब प्रपोजल दे रहे हैं, एज अ गिफ्ट हमको दे रहे हैं कि आप आउटसोर्सिंग में ज्वाइन कर लीजिए। मतलब आप समझिए अब इस बात को कि हमें क्यों आउटसोर्सिंग का लालच दिया जा रहा है, क्यों प्रलोभन दे रहे हैं। आपको अगर जगह नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि आप ठीक है, आपका खत्म हो गया, आप जाओ। लेकिन हमें प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप आउटसोर्सिंग में ज्वाइन करिए, ठीक है। हमारा कहना यह था कि पहले तो हमारा कोर्ट का आदेश है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है, ठीक है। उन्होंने हमारे उसमें आदेश दे रखा है कि इनकी जैसी स्थिति है यथावत स्थिति बनी रहेगी जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आता, ठीक है। इन्होंने कोर्ट की अवमानना करके, ठीक है, हमें निकालने का, कार्यकाल समाप्त करने का इन्होंने ऑर्डर निकाल रहे हैं। ऑर्डर हमें भी नहीं दिया, केवल एचओडी तक सीमित है वो, नहीं तो हम संविदा कर्मचारी हैं, आपको हमें भी तो देना चाहिए था, है ना। तो हमने इनसे लिखित में आदेश मांगा कि आप हमें लिखित में हमें आदेश दीजिए। फिर उसके बाद हमें अगर कोर्ट जाना होगा या किसी भी माननीय सांसद जी के पास जाना होगा तो हम उनसे बात तो करें। तो इन्होंने बहाना बनाया कि अभी डायरेक्टर मैडम यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टर मैडम अभी कुछ दिन में आएंगी, तब उसके बाद हम आपकी बात रखेंगे। हमने कहा हम तब क्या करें। इन्होंने कहा, जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने कहा आप डायरेक्टर ऑफिस में चले जाइए। तो हम वहाँ पे अपना चुपचाप बैठ के, हम सांकेतिक तौर पे हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, हमने केवल जवाब का वेट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। एम्स प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है, आपको नौकरी पे नहीं रखता है, तो आगे क्या करेंगे? वो पहले हमको बताएं। अगर वो ऐसा आदेश हमको लिखित में चाहिए, हमको कोई भी आदेश है वो हमको लिखित में चाहिए, उसके बाद जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो हम तैयार करेंगे। अभी जैसे हमारे राजेंद्र भाई ने बताया कि हमने अपनी तरफ से ये रखा है कि सांसद प्रतिनिधि हैं राजेंद्र भाई, हमारा जो प्रपोजल होगा वो वहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद हमारी जो भी पॉलिसी होगी, क्योंकि हम इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो नियमितीकरण करें। वो केवल हमारे लिए ही नहीं होगा, जितने भी संस्थान में कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट चेक करिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करिए। जो कर्मचारी आपका पूरा कर रहा है आप उसको रखिए, जो नहीं कर रहा है आप उसको बता दीजिए। जिन लोगों को निकाला गया वो मूलतः कहाँ के हैं? वो सारे मूलतः उत्तराखंड के हैं। आप सोचिए 10 साल से जब हम यहीं काम कर रहे हैं, हम सब यहीं के ही हैं। और ऐसा नहीं है, आप उनके चाहे मूल निवास देखना हो, आप मूल निवास देख लीजिए। ये सब आप उम्र देखिए, इन सब की उम्र कितनी होगी, है ना। अब ये सब कहाँ जाए। मैं खुद 40 साल का हूँ, मैं किसी भी वैकेंसी में अलाउ नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं हूँ, है ना। क्या इन्होंने हमको छूट दे रखी किसी चीज में? हम नहीं कर सकते। अब इसीलिए बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर मैं बोलता हूँ कोई भी इस समय आईएएस बैठा है या कोई भी सचिव इस तरह का कोई भी हो, क्या वो 25 साल के आदमी से कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में भाग करके पास हो पाएगा? अब कहना यह है कि मैं जब एम्स में आया था तो आप ये लगा लीजिए कि मैं 12 साल पहले निर्मल हॉस्पिटल में काम करा मैंने।
ठीक है। उसके बाद में CSC खटीमा में मैंने काम करा। CSC खटीमा के बाद मैं काम करता हूँ श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में। तो टोटल मेरे होते हैं 12 और 17 साल। 17 साल के बाद मैं यहाँ पे एम्स में विज्ञप्ति निकलती है और यहाँ पे अपना फॉर्म भरता हूँ। तो विज्ञप्ति के तहत जो भी होता है, मतलब हम टेस्ट दिया, इंटरव्यू हुआ, हमारा वाइवा हुआ, तो उसको हम मतलब क्वालिफाइड करते हुए और यहाँ पे लगे। आज मेरे को 11 साल और हो गए। तो आप लगा दीजिए 17 और 11 कितना होता है, 28 साल हो गए। अब 28 साल के बाद आप लगा लो कि जो टेक्निकल असिस्टेंट के पद पे काम कर रहा है बंदा, 28 साल का एक्सपीरियंस आप लगा लीजिए किसी भी फील्ड में। एक लेबर है, वो लेबरगिरी करता हुआ ठेकेदार बन जाता है। अब मैं 28 साल से यही काम कर रहा हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट का काम कर रहा हूँ। सरकार का गवर्नमेंट करा हुआ है तो देख लो। अब मैं CSC खटीमा में रहा, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में रहा, आज एम्स में रहा। एम्स की दुर्दशा जो CSC से भी खराब है, यहाँ की दुर्दशा CSC से भी खराब है, क्योंकि यहाँ का अधिकारी देखो बात करने को राजी नहीं है। ये वो बोलता मैं बात नहीं करूंगा, वो बोलता मैं बात नहीं करूंगा। मेरी उम्र अभी जो है 5/9/76 जन्म तिथि है, ठीक है। मैं 49 साल पूरे हो गए, 50 में हूँ। अब 50 साल का बंदा क्या करेगा बताओ। अगर ये पहले मेरे को हटा देते तो शायद एज होती तो कहीं और बढ़ देता। तो आप ये लगाओ कि 50 साल की उम्र में क्या करूंगा। और ये मुझे लिखित में दे दें, ये लिखित में दे दें कि तुम चले जाओ, तो मेरे अंदर कैलिबर है, 28 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अगर रोड पे भी ठिया भी लगाऊंगा तो भी मैं अपना काम चलाऊंगा, और वो भी लैब का काम चला सकता हूँ मैं। मतलब इतने HOD हैं, इतने। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बेसिकली उत्तरकाशी का हूँ, जो सीमांत डिस्ट्रिक्ट है। सीमांत डिस्ट्रिक्ट है, चाइना बॉर्डर है, डुंडा ब्लॉक है हमारा, ठीक है। तो वहां से बिलोंग करते हैं। अब सरकार बोलती है पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी। अब ये तो बह गई, 56 जवानियां तो बह गई। एम्स में अभी बरसात हुई थी, 56 जवानी तो बह गई। अब बताओ सरकार क्या करेगी, मतलब क्या रवैया सरकार का क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या करना चाहती है बताओ ना। ये जवानी तो बह गए। अब तुम नारे लगाते हो 56 इंच का सीना, 56 तो यहाँ हो गए बाहर। अब 56 इंच का सीना लगा लो ना, नाप लो 56 इंच। ये है 56 बैठे हुए, 56 तो बाहर होगा, अब 56 इंच का लगा लो सीना। तो ये सीना तो हो गया खराब, 56 इंच का सीना तो खराब हो गया। अब ये सीना देखना पड़ेगा कि अब मुझे या तो 56 दोना करना पड़ेगा 104। तो मैं काम करने को तैयार हूँ, और वो है मेरे पास कैलिबर है, मैं करूँगा। अब जो भी ये लिखित में देंगे तो मैं तैयार हूँ बस। लेकिन मुझे लिखित में चाहिए, अंदर रखो बाहर रखो, लिखित में चाहिए बस। हमें लिखित में चाहिए, ये लिखित में दें। अगर नहीं देंगे तो फिर हम आगे की रणनीति करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बिल्कुल वही है कि फुल एंड फाइनल होगा, लिखित में चाहिए बस। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट कोरदार से हूँ मैं। यहाँ 2013 जब एम्स स्ट्रक्चर बन रहा था, तब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एम्स के हर उसमें हमने साथ दिया है। हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, जैसे रेगुलर की नियुक्ति होती है वैसी संविदा के प्रोसेस से आए थे। एडवर्टाइज प्रकाशित हुआ था, रिटन एग्जाम हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद हमारा लगातार कार्यकाल बढ़ता रहा अभी तक। परंतु हमें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया 2017 से। हम लोग लगातार वेतन वृद्धि के लिए एप्लीकेशन देते रहे, प्रार्थना करते रहे, परंतु इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। ये लोग, ये प्रशासन जो ये चाहता है कि इनको पुराना कुछ एरियर ना मिले, ये रेगुलर ना हो, और इस प्रकार से इन्होंने ये चालाकी दिखाई कि इनका कुछ ब्रेक कर दिया जाए, या इस प्रकार से ये रेगुलर ने उत्तराखंड के जो ये लोग हैं ये रेगुलर ना हो पाए। इस पॉलिसी के तहत इन्होंने हमें बिना सूचना दिए हुए हमारा सेवा को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। केवल HOD को ही दिया गया है, जबकि हमारा सारा भी संभव है कि आप लोगों की सेवा समाप्त करके कोई दूसरे राज्यों के लोगों को रखा जाए। बिल्कुल, हाँ, आउटसोर्सिंग माध्यम से हमें प्रस्ताव दिया जा रहा है। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम अपने लोगों को अपने मनमाने तरीके से रख सकते हैं। ये भी पूरी तरह से संभावना है, ऐसे ही होता अभी तक आ रहा है। और उत्तराखंड के लोगों को और पुराने एम्प्लॉइज को ये टारगेट कर रहे हैं। देखिए, कहना क्या है, हम लोगों को जो है आदत पड़ गई है, पुनरावृत्तियां हो रही है बार बार। और हमारे जितने भी, मैं कहता हूँ, नेताओं का क्या दोष दें और अधिकारियों को क्या दोष दें। हमारी जो पब्लिक है जो बार बार इस चीज को दोहराती है कि भाई जो है हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। कहाँ है वो लोग आते क्यों नहीं ऐसे मुद्दों पे? यानी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम तो हर बार कहते हैं भाई, सोशल मीडिया फॉर्म में भी कहते हैं, मंचों पे खड़े होकर भी कहते हैं, समाज के बीच में जाके भी कहते हैं, बार बार यही दोहराते हैं, भैया एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, जागरूक हो जाओ।
लेकिन जो है ये जागरूकता की कमी है। एक तरफ अभी हमारे जो है वहां पर सामने आपने देखो सिक्योरिटी गार्ड वाले भाई इतने सारे दिन से धरना देकर के लगे हुए हैं, उनके धरने पे ये समाज समर्थन में नहीं आ रहा। आज हमारे 56 भाई फिर बाहर कर दिए गए हैं। जब 56 भाई ये बाहर हो गए हैं और वहां पे अगर आज जो है इनको वहां पे रिक्तियां भरनी है तो रिक्तियां किसी से भर रही हैं? जब हमारे लोग अगर काबिल हैं तो भाई उनको क्यों नहीं काम मिल रहा है? दूसरा क्या, इससे भी अधिक जितनी तनख्वाह ये दे रहे हैं उससे कई अधिक तनख्वाह जो है दूसरे आदमी को देंगे, सरकारी आदमी को। तो सरकारी का ठप्पा कहाँ से लग के आ रहा है, कहाँ इसके पेपर हो रहे हैं, बहुत सी चीजें। अनियमितताओं से भरा हुआ पिंड है ये जो एम्स है, अनियमितताओं से भरा हुआ पिंड है और इसकी अनियमितता कभी दूर होने वाली नहीं है। कारण क्या है कि उत्तराखंड का जितना भी नेतृत्व है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो हमारे राज्यपाल जी है, चाहे उसके अलावा कोई भी है, सारे के सारे सो रखे हैं। इनको सोने में जो है बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि इनके लोग सारे अंदर है। इनके बच्चों में से एक बच्चा बाहर निकला हो तो बताइए। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, जितने लोग इन लोगों ने लगा रखे, जो हमारे संगठनों के लोग हैं, जो हमारे जो नेता लोग हैं, इनके सिफारिश में जितने लोग अंदर है वो सारे के सारे अंदर है। उन्होंने फिटी ऐसी जगह कर रखे हैं, वो एक एक दो दो, पता भी ना लगे कि हमारा आदमी हमारा बच्चा है। इन तमाम लोगों में बच्चे जो है वहां अंदर है और वो कोई भी बाहर नहीं आ रहे हैं, ना उनको कभी बाहर निकाला जाएगा क्योंकि सरकार इनकी है। तो सरकार जो है आज दोहरा चरित्र दिखा रही है अपना। हमारा निवेदन है तमाम लोगों से उत्तराखंड के, जहां जहां तक आपके पास बात पहुंच रही है, भाई अगर आप लोगों को लगता है कि वास्तव में इनकी पीड़ा के साथ आपको खड़ा होना चाहिए और कल के दिन आपके साथ भी ये पीड़ा दुर्घटना होनी है, आपदा एक जगह बता के नहीं आ रही, आपदा हर जगह आ रही है। इसी प्रकार की घटनाएं हमारे यहाँ बार बार हो रही है और एम्स में जो है लोगों को उपचार तक नहीं मिल रहा है और इनको लगता है कि ये जो स्थानीय लोग हैं, ये स्थानीय लोग जो है स्थानीय लोगों की भावना को समझते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उससे जो है ये लोग कमीशन नहीं खा पा रहे अंदर, दवाइयों में कमीशन, हर चीज में कमीशन। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग जो सपोर्ट करते हैं तो इस कारण जो है इनको भगाने में लगे हुए हैं। हम इनके साथ पूरे तन मन धन से है खड़े। मेरा निवेदन है कि तमाम लोगों से जिनके अंदर जरा सा भी पीड़ा बाकी है, इनके साथ आइए। यहाँ पर एक धरना चल रहा है एम्स के बाहर में, जहां भी स्थान नियत हो जाएगा, आप आज डिसाइड कर लेंगे, वहां पर आप सभी लोगों से निवेदन कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचे और इसको दिखाएं एम्स को कि भैया तुम जो है काम करने आ रखे हो, तुम यहाँ पर सुविधा देने आ रखे हो, यहाँ पर राजनीति मत करो।